पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। रामचरितमानस में दो स्त्रियों का, दो नारियों का, दो गोपियों की चर्चा आती है। एक तो साक्षात्कार भगवान ही है, सीता राम ही है, मैं उनकी क्या चर्चा करूं। वो तो प्रेम का स्वरूप है, जैसे राधा प्रेम का स्वरूप है। राधा, ये तो लीला में कृष्ण दो बन जाते हैं। आप और हम लोग राधा और कृष्ण को दो मानते हैं। स्त्री पुरुष ये भगवान ही बने हुए हैं, अलग अलग नहीं है, सब में भगवान बराबर है। तो देखिएगा, रामचरितमानस में शबरी का प्रसंग आता है और अहिल्या का। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या। अब देखिए कितनी विचित्र चीज है। गुरु जाति नहीं देखता, काली गोरी नहीं देखता, ज्ञानी अज्ञानी नहीं देखता। मतंग ऋषि की ये शिष्या शबरी नीच जाति की, कुरूप, अच्छी नहीं, सूरत अच्छी नहीं। हम लोग सूरत को देख करके, यानी नथिंग इज अट्रैक्टिव, लेकिन परमात्मा इन बातों को कहां देखते हैं। आप बताइए, अगर 5 के सिक्के को मिट्टी में डाल दो तो 0 का हो जाता है। आप उसे साफ करके, आपकी दृष्टि में वो 5 का ही रहता है। परमात्मा के अंश हम लोग हैं, वो कुत्ते में भी अपने आप को देखते हैं, अपना अंश मानते हैं। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके, कि मेरा अंश है। आप और हम लोग मुंह फेर लेते हैं, मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। है अरे बाबा, जो सुअर, उसका भोजन है मल, लेकिन उसमें भी परमात्मा है, और परमात्मा ने शुक्र अवतार भी लिया है। तो परमात्मा ये सब बातें नहीं देखते। क्या देखते हैं भगवान? भाव देखते हैं। और आप और हम लोग शरीर देखते हैं, भाव नहीं देखते। तो मैंने आपसे निवेदन किया, रामचरितमानस में 2 भक्ताओं देवियों का, इन दोनों के पास भगवान स्वयं गए। सोचिएगा, कोई तो कारण रहा होगा, दोनों के पास भगवान स्वयं गए। एक अहिल्या और दूसरी शबरी। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों में निष्ठा एवं धैर्य का प्राबल्य है, प्रचुर मात्रा का है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा है। दोनों की गुरु के प्रति इतनी निष्ठा आप देख लीजिए, क्योंकि हमने अपने मन बुद्धि का विवाह अभी गुरु से नहीं किया। हम सब लोगों की कमी क्या है? हम कहते हैं नहीं गुरुजी, हम आपकी शरण में हैं, अपने संत महात्माओं को, लेकिन हमारा मन जब हमारे गुरु की बात मान ही नहीं रहा, तो संबंध बना किस चीज से?
खाली मुंह से कह लेने से। मन बुद्धि का सरेंडर, मन बुद्धि का विवाह कहलाता है। दोनों की गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, भक्ति के प्रति इतनी निष्ठा, प्रेम के प्रति, प्रीति के प्रति इतनी निष्ठा, और धैर्य तो असीम है। अहिल्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया, सोचिएगा। लेकिन राम फिर भी आए, राम फिर भी आए। अब आप हम लोग कहते हैं हाय राम हमसे बड़े पाप हो गए हैं। अरे तो आपको जब तक भक्ति भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो आप कर क्या रहे हो? आप मंदिर में बैठ करके अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि मैं पूजा कर रहा हूं। भगवत प्राप्ति से पहले प्रत्येक जीव पापी तो है। तो ध्यान से सुनिएगा, आश्रम में रहकर ऋषि पत्नी होकर बहुत बड़ा अपराध हो गया। संत महात्मा कहते हैं उसने जो निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पश्चाताप करके जो प्रायश्चित किया, तब भगवान कहां देखते हैं कि उसने क्या किया। और आप और हम लोग पाप को पहले सामने लाते, हाय राम, यानी भगवान के प्रेम को नहीं देखते, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को नहीं समझते। एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। और मैंने आपको कहा, आप जो ममता करते हो, मोह करते हो, आसक्ति करते हो, संसार में जड़ वस्तुओं में अपनापन करते हो, ये पुण्य का काम है। सोचिए, एक वैश्य गणिका भागवत में अपना नाम लिखा गई, एक धुंधकारी महापापी भागवत में अपना नाम लिखवा गया, अजामिल जैसा पापी भागवत में अपना नाम लिखवा, भक्तों में नाम आ गया। आप और हम लोग मन के मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, अच्छे वस्त्र पहनकर सज धज करके मंदिर में भगवान की मूर्ति आपकी पोशाक देख रही है। आप सोचिएगा, तन संवारते हैं, मन में मलिनता भरी हुई है। तो संत महात्मा कहते हैं जो निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पश्चाताप करके तो प्रायश्चित किया, तब भगवान कहां देखते हैं उसने क्या किया। भगवान नहीं देखते क्या किया और क्या नहीं किया। जहां निष्ठा का, धैर्य का प्राबल्य हो जाता है, वहां कोई ना कोई संत महात्मा को परमात्मा हमारे पास भेज देते हैं, जो उनका केस परमात्मा के सामने पेश कर दे। दोनों के साथ ऐसा ही हुआ, अहिल्या के साथ भी और शबरी के साथ भी। जितनी बार भी आप शबरी का प्रसंग सुनोगे, अलग अलग शब्द मिलेंगे, अलग अलग चर्चाएं मिलेंगी। बताइए, अहिल्या के लिए किसको भेजा? कौन गुरु था जो आया? लगाइए बुद्धि, अहिल्या के लिए किस गुरु को भेजा? बहुत ध्यान से सुनो, राम को कौन लेके गया अहिल्या के पास? सबको पता है कि महर्षि विश्वामित्र लेकर गए। भगवान जा रहे हैं लेकिन खुद नहीं अपने आप को जता रहे कि मैं जा रहा हूं, माध्यम गुरु को बना रहे हैं। ये भगवान की देखो कितनी बड़ी कृपा है। राम का अवतार लेने से पहले, अब आप ध्यान से सुनिएगा, राम का अवतार लेने से पहले अहिल्या ने पाप किया था, उससे त्रुटि हुई थी, उससे गलती हुई थी। शबरी को मतंग ऋषि ने जब तक तो राम का अवतार भी नहीं हुआ था, उस समय बोल के चले गए थे कि तेरे घर राम आएंगे।
तो संत महात्माओं की बातों पर भगवान क्या नहीं करते। और मां शबरी के लिए गुरु महाराज, मतंग ऋषि, तो वो तो कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने शबरी को, शबरी बिटिया मैं तो बिना राम दर्शन जा रहा हूं। देखिए कमाल की बात, ये ठीक है कि मैं राम के लोक में जा रहा हूं, राम बाद में लीला करने आएंगे। मतंग ऋषि कह रहे हैं, बिटिया मैं तो बिना राम के दर्शन के जा रहा हूं। तुम्हें नामदान दिया था ना, प्रतीक्षा करना, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रतीक्षा करना। हम लोग, गुरु जी तो चले गए, गुरु के शब्द भी चले गए क्या? आप बताइए। ये आवागमन तो संत महात्मा कहीं नहीं जाते। ये संत महात्मा हरि चरण ही होते हैं, हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं। अगर इस पृथ्वी से हरि के चरण उठ जाएं तो धरती प्रलय में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगी। भगवान किसी न किसी रूप में सदा रहते हैं। तो क्या, कितनी बड़ी बात कही शबरी, बेटा मैं तो बिना दर्शन के जा रहा हूं, तुझे प्रभु राम इसी कुटिया में आकर दर्शन देंगे। राह देखना उनकी, इंतजार करना। अब इन शब्दों पर कौन विश्वास करे? ये शब्द गुरु के शबरी ने पल्ले से बांध लिए। उसने हमारी तरह प्रतीक्षा नहीं की, नहीं आए तो द्वार बंद कर दिए। ना ना, आने का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठा कि ना आएंगे। विश्वास था शबरी के लिए, कभी दिलो दिमाग में मेरे गुरु महाराज ने कहा है। और देखिए, विश्वामित्र स्वयं राम को लेकर आए। राम को तो पहले से पता था, लेकिन माध्यम गुरु को बताया। और पत्थर में समाई हुई अहिल्या को, क्यों? प्रायश्चित, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो गुरुदेव ने कहा शबरी को, तेरी कुटिया में ही राम आएंगे। अरे कुटिया क्या है? आपका शरीर। ध्यान से सुनिएगा, आपका शरीर ये कुटिया है। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, आज नई शब्द सुन लीजिएगा, सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। ये कुटिया है, इसमें भगवान मिलते हैं, इसमें भगवान आते हैं। अब ये कौन विश्वास करे? जिसे गुरु पर विश्वास हो, जिसकी शरणागति पक्की हो, जिसने मन बुद्धि का विवाह गुरु से कर दिया हो, वो विश्वास करे। और उसने पलट के नहीं कहा कि गुरुजी कब आएंगे। ध्यान दीजिएगा, उसने एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया कि गुरुजी महाराज कब आएंगे, मैं कब तक इंतजार करूं। ये तो कहने था कि उस दिन आएंगे। मानो जब तक मेरा जीवन है उससे पहले पहले ही आएंगे। यानी शबरी को इतना विश्वास था, मेरे गुरुदेव ने कहा है तो अवश्य आएंगे। देह मिला हुआ है, संत महात्मा बता रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। हमें विश्वास नहीं है, हम देह को मंदिर में जा रहे हैं। क्यों? हम जल्दी के चक्कर में हैं, जल्दबाजी कल्याण हो जाएगा। मन मंदिर में कभी जाते नहीं,
अपने अंदर कभी गोता लगाते नहीं। तो विश्वास था शबरी को, जब तक मेरा जीवन है उससे पहले पहले ही आएंगे। बताइए, इतना विश्वास। और मुझे हर वक्त प्रतीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप और हम लोग अब सुबह पूजा कर ली, अब पिक्चर देखने जा रहे हैं। अरे तो पिक्चर जो देखने जा रहे हो वो किसकी देख रहे हो? उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? आप ये नहीं बुद्धि काम कर सकती, ये परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। अब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। अरे रेस्टोरेंट के अंदर क्या रोबोट तुमको खाना परोस रहे हैं? वहां खाना किसने बनाया है? वहां तुम्हें लगता है नहीं, वहां तुम पैसे खर्च करके खा रहे हैं। तो घर में क्या बिना पैसे क्या आ रहा है? सब भगवान की लीलाएं हैं, ये भाव की बातें हैं, समझ की बातें हैं। अगर एक बार दिव्य दृष्टि मिल जाए, दिव्य ज्ञान मिल जाए, तो फिर जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। अभी हमने कहा तो है, गाया तो बहुत है, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। आप बताइए, ये शब्द गाने से पहले कभी हृदय में एक बात लगी कि जहां तुम्हें रखा हुआ है वो परमात्मा का घर नहीं है? वहां परमात्मा की लीला नहीं चल रही है? आपके परिवार के सदस्यों में परमात्मा नहीं लीला कर रहा है? आपका पैसा लीला कर रहा है? आपका पैसा कहता है बेटा ये बोल, आपका पैसा कहता है पत्नी ये बोल, आपका पैसा कहता है पति ये बोल। हम नहीं महसूस करते इन बातों को, अज्ञानी है ना, शरीर को अपना मान लेते हैं। भगवान की लीला 24 घंटे चल रही है, तो हर वक्त प्रतीक्षा करो। आप हम लोग अब दर्शन कराए हैं, अब क्या करोगे? अब और काम बहुत करने हैं हमारे को। अरे बाबा, व्यापार कर रहे हो वो भी भगवान का कार्य है, तुम नहीं करते, भगवान ही करता है। बताइए, कस्टमर कौन आता है? दुकानदार कौन है? वो अपने को मालिक मान लेता है, मैं मालिक हूं। आप बताइए, अगर कोई दुकानदार दुकान पे मालिक बन के बैठा हो और कस्टमर बन के भगवान ना है, तो उसका गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन खोपड़ी कौन लगाए, कौन विश्वास करे? सिर्फ एक छोटी सी अपनी बुद्धि में एक पेच घुमाने की बात है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। आप सोचिए, सारा जीवन शबरी को भगवान अपने गुरु के शब्दों पर इतनी श्रद्धा विश्वास कि रोज कितनी बार सफाइयां करती है, कितनी बार रास्ते के फूल बिछाती है, कितनी बार जंगल जाकर फर लाती है। आप सोचिए, क्या वो फल सदा फ्रेश रहते थे? उसको रोज इंतजार था, आज मेरे राम आएंगे, निराशा हाथ नहीं लगती। और आप और हम लोग अब पता नहीं कब होगा, क्योंकि श्रद्धा विश्वास में कमी है। हम चाहते हथेली पे सरसों उगाना, जिस दिन तुम शून्य हुए उसी पल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शून्य नहीं होना चाहते, जल्दबाजी में लगे हुए हैं। अरे भगवान ने भी तो कोई हमारे लिए समय निश्चित किया होगा। शबरी भी तो कहती ना, गुरुजी अभी आप कुछ दिन रुक जाइए, क्यों जा रहे हो, पहले मुझे मिला के जाइए।
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास थी। और फिर रोज फ्रेश फल लेके आती है। क्यों? मन में विश्वास है, बासी नहीं दूंगी। ताजे बेर इत्यादि फल, जो कुछ भी कंदमूल, जो कुछ भी वो लाती है, ताजे लाकर रखती है। आप और हम लोग अब आते तो है नहीं ऐसे बेकार, हम क्यों जाएं जंगल में, हम क्यों लाएं फूल। श्रद्धा नहीं है ना हमारे को अपने गुरुओं पर, विश्वास नहीं है हमारे को अपने गुरुओं पर। हम लोगों को अभी अपने संत महात्मा में गुरुओं पे विश्वास नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। सीताराम आचार्य जी के गए, इस देह में हरि मिलत है। अरे उन्होंने इतनी बड़ी सर्टिफिकेट दे दिया, इस देह में हर सांस में इंतजार करो, मिल जाएंगे। अब हम कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी बुद्धि लगाते हैं हम लोग, इसलिए हम आज तक कामयाब नहीं हुए। सोच के देखिएगा, गुरु पर विश्वास कीजिए, गुरु के रूप में परमात्मा ही आता है। 1 मिनट धुन लगाइए, फिर आगे चलेंगे।